इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2023। सो फ्रेंड्स, ये मैच अब जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। एक ही दिन बचा है और मैं आपसे इसके बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं, जिसमें मैं आपसे पिच के बारे में बात करूंगा, वेदर कंडीशंस, दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 और अपनी मैच प्रिडिक्शन भी दूंगा। तो पहले तो हम पिच की बात करें तो जहां ये मैच होना है, जो रिपोर्ट आई है, ये पिच बैटिंग के लिए अच्छी रहेगी और पेसर्स के लिए यहाँ पर कोई खास मदद नहीं रहेगी। थोड़ा बहुत स्पिनर्स के लिए मदद रह सकती है, बट मेनली ये बैटिंग के लिए अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर जो दोनों टीम्स का पेस अटैक अच्छा है, खास तौर से पाकिस्तान तो अपना पेस अटैक को बेस्ट मानती है, तो वो थोड़ा सा नलीफाई होता है यहाँ पर। क्योंकि पिच बैटिंग के लिए अच्छी रहेगी तो मे बी इंडियन बैट्समैन यहाँ पर शुरुआत में अच्छा कर सकते हैं। और जहां तक वेदर की बात है, तो जहां पर ये मैच है वहां पर बारिश तो हो रही है, पर इतनी नहीं है कि मैच पूरी तरह अबंडेंट हो जाए या हो ही ना। सो मेरे ख्याल से बारिश की वजह से शायद इंटरप्शन हो सकती है, बट मैच होगा, पूरा होगा। मे बी शायद कुछ ओवर्स कम हो सकते हैं, बट मैच होने के पूरे आसार है। अब प्लेइंग 11 की हम बात करें तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 तो वेल सेटल्ड है। जो इनकी नेपाल के खिलाफ खेली थी, तो वही प्लेइंग 11 रहेगी। इनका वेल सेटल्ड बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप है। तो पाकिस्तान की जो लाइनअप रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। फकर जमान और इमाम उल हक ओपनिंग करेंगे। देन बाबर आजम, रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन, आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद, शदाब खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और हैरिस रौफ। अब इंडिया की जो प्लेइंग 11 है, इसके बारे में कई दिनों से बातचीत चल रही है कि क्या प्लेइंग 11 होगी। और वो नतीजा है कि आज तक अभी तक प्लेइंग 11 ही हमारी तय नहीं हो पाई है कि जो एक्सपेरिमेंटेशन और रेस्ट देने की फिलॉसफी है वो अभी तक चल रही है। एशिया कप अब स्टार्ट हो गया है और वर्ल्ड कप अब इसके बाद स्टार्ट होने वाला है, पर हमें नहीं पता है कि कल क्या एक्चुअल में टीम होने वाली है। हम अंदाजा ही लगा रहे हैं, तो आइए अंदाजा ही लगाते हैं। तो सबसे पहले तो ओपनिंग को लेके ही डाउटफुल है, क्योंकि अब केएल राहुल को जो ये लेके आए, तो केएल राहुल पहले 2 मैचेस के लिए रूल्ड आउट हो गया है। तो अब राहुल नहीं होगा तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट होती है अगर ये सैमसन को रखते, पर सैमसन स्टैंड बाई में है, तो जो नंबर आएगा वो ईशान किशन का आएगा एज ए विकेट कीपर बैट्समैन। और ईशान किशन भी ओपन ही करता है। सो मिडल ऑर्डर में अगर लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट देगी तो 5वें नंबर पे उसे खेलना चाहिए, तो फिर बैटिंग ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होगा। बट 5वें पे वो कभी खेला भी नहीं है अब ओडीआई फॉर्मेट में, और कभी खेला भी है तो उसने कोई इतने रन नहीं मारे। सो एज ए ओपनर ये नंबर 3 पे मुझे ध्यान है, उसने एक बार एक अच्छी सेंचुरी मारी थी, तो वहां पर हम उसको देख सकते हैं। तो जो मुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा और शुभम गिल ओपनिंग करेगी, तो ईशान को ये ओपनिंग पे नहीं लाएंगे, बट ईशान को नंबर 3 पे खिलाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो उससे अब विराट कोहली का बैटिंग ऑर्डर नीचे हो जाएगा। सो विराट कोहली विल कम एट नंबर 4 एंड श्रेयस अय्यर विल कम एट नंबर 5। और उसके बाद हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, तो ये तो बैटिंग लाइनअप रहेगी। और जहां तक बॉलिंग की बात है, अब बॉलिंग में भी कंफ्यूजन है। जैसे बैटिंग में राहुल की वजह से कंफ्यूजन पैदा हुई, तो यहां पर अब कंफ्यूजन होती है कि क्या इंडिया अपने 3 बेस्ट पेसर खिलाएगी या नहीं, बुमराह, शामी और सिराज। क्योंकि अगर इनको खिलाते हैं तो फिर एक बैटिंग डेप्थ का चक्कर पड़ता है, क्योंकि 2 स्पिनर के साथ तो आप जाएंगे। अब यहां पर अगर आप बैटिंग डेप्थ के चक्कर में शार्दुल ठाकुर को खिलाते हैं तो आपका 4 पेस अटैक हो जाता है। आप अक्षर पटेल को खिलाते हैं तो अक्षर और जडेजा दोनों एक ही टाइप के स्पिनर हो जाते हैं, तो इसलिए कुलदीप यादव को खेलना बनता है। अकॉर्डिंग टू मी तो कुलदीप यादव को होना चाहिए। तो जडेजा और कुलदीप यादव तो 2 स्पिनर हो गए, और लगता ऐसे है कि इंडिया डेप्थ के चक्कर में शार्दुल ठाकुर को खिलाएगी और सिराज या शामी में से कोई एक होगा। तो मुझे चांसेस लग रही है कि शामी और बुमराह खेलेंगे और कुलदीप रहेगा और शार्दुल ठाकुर रहेगा। सो ये इंडिया का बॉलिंग अटैक होगा। सो आफ्टर जडेजा, शार्दुल ठाकुर विल बी देयर एट नंबर 8, देन कुलदीप, शामी और बुमराह। दैट इज माई गेस कि क्या इंडिया की लाइनअप होनी चाहिए। अब ठाकुर यहां पर बढ़िया तो है, ठीक है, पर सिराज, और हम अगर टॉप 3 बॉलर्स की बात करें पेसर्स, तो उसमें शार्दुल ठाकुर नहीं आता। कई लोग कहते हैं कि वो विकेटें लेता है, बैटिंग में डेप्थ देता है, बट वो रन भी ज्यादा पिटाता है, और वो मतलब उसको जो विकेटें मिलती है वो मिल जाती है, किस्मत की बात है। देखिए, जब तक किस्मत है
उसको मिल जाती है, बट मुझे उसका कभी कभी लगता है कि किस्मत जब साथ नहीं देगी तो वो 10 ओवर में 80 रन भी पिटाएगा, ऐसे उसकी थोड़ी सी बॉलिंग होती है। सो मुझे, अगर हम बैलेंस की बात करें तो थोड़ा इंडिया का बैलेंस बैटिंग में भी गड़बड़ाया हुआ लग रहा है एंट्रिंग इनटू दिस मैच, साथ में पूरे इस एशिया कप में भी, और बॉलिंग में भी थोड़ा गड़बड़ाया हुआ लग रहा है। तो इस वजह से इंडिया कंपेयर टू पाकिस्तान, मेरे को पाकिस्तान ज्यादा वेल सेटल्ड यूनिट दिखाई दे रहा है। ओडीआई फॉर्मेट में इन्होंने रिसेंटली नंबर 1 रैंकिंग भी हासिल की है, और इनके जो प्लेयर्स हैं वो खेलते हुए आ रहे हैं। जो अभी इनकी अफगानिस्तान के साथ सीरीज हुई तो इन्होंने अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई, तो वहां पर ये अच्छा खेल के आए हैं। नेपाल के खिलाफ भी बढ़िया ये इन्होंने खेल दिखाया है। हालांकि ठीक है, वीकर टीम्स है, बट अब इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के जो हमारे मेन अब खिलाड़ी है, या तो वो रेस्ट उन्होंने लिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, फिर आयरलैंड के खिलाफ, तो अब एकदम से खेलेंगे। जैसे हम देखें कि रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों नहीं थे, और उनके अलावा हम फॉर्म की बात करें तो गिल की फॉर्म डाउटफुल है पिछले कई महीनों से। वो पहले जैसा नहीं खेल रहा जो बीच में उसने धमाका किया था कि कई सेंचुरी, हाफ सेंचुरी लगातार मार रहा था। उधर से ईशान किशन का भी देखे तो ईशान का भी मुझे लगता है कि वो जो थोड़ा वीक बॉलिंग अटैक हो या पिच अगर फ्लैट हो तब वो रन मार पाता है, बट अच्छे स्पिनर के सामने भी वो फंसता है, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाता। और अगर शुरुआत में वो आता है तो अगर सामने अच्छा पेसर हो जो अच्छी स्विंग कराता हो, अच्छी पेस हो, वर्ल्ड क्लास पेसर हो, तो मैंने नहीं देखा ईशान को कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे बढ़िया रन मारते हुए। तो बॉलिंग थोड़ा सा वीक हो तो वहां पर वो मारता है। तो यहां मुझे पाकिस्तान की बॉलिंग तो तगड़ी लग रही है। सो ईशान किशन मेरे को वीक लिंक लग रहा है। कोहली, कोहली ठीक है, कोहली पाकिस्तान के खिलाफ जरूर मारता है। फिर अय्यर वैसे हमारा स्टैब्लिश प्लेयर है, पर आफ्टर इंजरी आ रहा है काफी टाइम के बाद, तो अब देखना होगा वो अपनी लय में आने में कितना टाइम लेता है, क्या पहले मैच से ही अच्छा करके दिखाता है। उधर से फिर हार्दिक पांड्या की फॉर्म भी एज ए बैट्समैन पिछले काफी 2-2.5 सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि कोई खास बढ़िया नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है वो सिर्फ अपने नाम के भरोसे में है टीम में, इतना कोई इसकी परफॉर्मेंस नहीं है। तो मुझे कंपेयर, दोनों टीमों को कंपैरिजन कर रहा हूं तो पाकिस्तान बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी इंडिया से बेहतर नजर नजर आ रहा है। तो अगर मैं मैच प्रिडिक्शन की बात करूं तो मुझे पाकिस्तान ये मैच जीतती हुई नजर आ रही है। सो इंडिया के फेवर में ये बात है कि एक तो पिच बैटिंग के लिए अच्छी रहेगी, तो वहां पर इंडियन बैट्समैन भी अच्छा करके दिखा सकती है। और दूसरा एक पॉइंट जो उनके फेवर में वर्क कर सकता है कि इस मैच में इतना प्रेशर नहीं होगा क्योंकि नॉकआउट मैच नहीं है। हालांकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, बट इंडिया को भी नेपाल से ही जीतना है और वो सुपर 4 में आ जाएंगे। सो मे बी जो प्रेशर नहीं होगा तो वो इंडिया के फेवर में वर्क कर सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो प्रेशर मैचेस में इंडिया, जो ये नॉकआउट मैचेस है या प्रेशर गेम्स होते हैं आईसीसी इवेंट्स में, तो वहां पर हार रही है। तो यहां पर इस वजह से इंडिया भी अच्छा करके दिखा सकती है, बट मैं पाकिस्तान को पिक करूंगा। माय मैच प्रिडिक्शन इज दैट पाकिस्तान विल विन द फर्स्ट मैच। ये मैच पाकिस्तान जीतने में सफल रहेगी, दैट इज माय मैच प्रिडिक्शन। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे रहता है, कौन इसमें अच्छी परफॉर्मेंसेस देता है। मुझे जो लग रहा है पाकिस्तान की तरफ से इफ्तिकार अहमद और शदाब खान मुझे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस लग रही है जो दे सकते हैं, और इंडिया की तरफ से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर मुझे लगता है कि अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, मैच के बाद आपसे बात करते हैं फिर।